दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम मिस सी रहता है। वो डॉक्टर के पास रहती है तो और भी को वर्कर को बोलता है बाहर जाने के लिए बिकॉज ये पेशेंट का प्राइवेसी रहता है। इस बात पे को वर्कर बोलता है कि वैसे भी किसी के साथ इसका अफेयर तो नहीं है ना, कौन सा डिजीज उसको हो गया। इस बात पे मिस सी को वर्कर से बोलती है कि वैसे भी इससे तुम्हें क्या लेना देना। को वर्कर लोग गुस्सा कर काम से चली जाती है। तभी डॉक्टर बोलता है कि मिस सी आपको पता है कि आप प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखकर बोलती है डॉक्टर। तो मिस सी बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा 4 साल का बेटा है। मैंने तो फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड पर ड्रंक रहती है। हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है हमारे फीमेल लीड को ज्यादा ड्रंक रहती है, उसकी फ्रेंड संभाल रही होती है और बोलती है कि वैसे भी कंपनी का पार्टी, तुम्हें इतना ड्रिंक करने का जरूरत नहीं था। पूछती है कि तुम्हारा रूम कहाँ पे है। फिंगर बताती है कि मेरा ये रूम है। इसका इसकी फ्रेंड सुला देती है, बोलती है कि रुको मैं अभी आती हूँ, सुला के चली जाती है। तभी हमारी फीमेल लीड से में रहती, तभी वहाँ पे इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर लू चले आते हैं। हमारी फीमेल लीड मिस्टर लू को देखने लगती है। मिस्टर लू हमारे फीमेल लीड को देख के बोलते हैं कि निकल जाए यहाँ से। तभी हमारी फीमेल लीड मिस्टर लू को क्लोज लाती है और बोलती है कि वैसे भी तुम अभी सावर लेके बाहर आए हो ना। भी मिस्टर लू मिस सी को देखता है, बोलता है कि तुम ही हो। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दोबारा दिखाया जाता है कि हमारा मेल लीड और फीमेल लीड साथ में 5 साल पहले वन नाइट स्टैंड किए थे। स्टैंड कहते। फिर प्रेजेंट में मिस्टर लू मिस सी को देखते बोलता है कि तुम ही तो हो। फिर मिस सी बोलती है कि वाह मेरे रूम में एक मेल मॉडल भी है। फिर हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी क्या हुआ, 5 साल पहले मैंने तुम्हारे साथ सोई थी तो दोबारा भी मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ। उसको किस करने लगती है। हमारी फीमेल लीड मिस्टर लू को किस कर रही होती है तो मिस्टर लू बोलते है कि तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो। इस बात मिस सी बोलती है कि हाँ मुझे पता मैं क्या कर रही हूँ। फिर लोग एक दूसरे को किस करने लगता है। हमारा मेल लीड अपना वॉच खोलता और फेंक देता है और हमारे फीमेल लीड के साथ वो भी रोमांस करने लगता है। दोनों साथ में अच्छा खासा सेकंड नाइट स्टैंड करते हैं। नाइट स्टैंड करने के बाद नेक्स्ट डे हमारी फीमेल उठती है तो देखती है कि वो रूम में सोई हुई है और कोई मैन कवर ले रहा। तभी हमारी फीमेल लीड फटाफट अपना कपड़े चेंज करती है और वो जाने का कोशिश करती है। तभी मिस्टर लू शावर लेके वापस आ जाते हैं। उसके बाद मिस सी मिस्टर लू को देखते हुए बोलती है कि इसका फिगर तो बहुत अच्छा है। तभी मिस्टर ली पर्स देखने लगते हैं। इस बात पे मिस सी बोलती है कि मुझे सजेस्ट कर रहा है कि मैं इसको पैसे दूं। फिर अपना पर्स से पैसे निकालती है, ओनली उसके पास 200 योनी होते हैं। फिर मिस्टर लू को टॉवल में डाल देती है और बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा टेक्निक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमारा बॉडी अच्छा हुआ तो क्या हुआ, वैसे भी तुम्हें अपना टेक्निक को इम्प्रूव करना होगा। वो बोल कर वहाँ से चली जाती है और मिस्टर लू बस गुस्सा करते रह जाते हैं। के बाद मिस्टर लू अपना ब्लेजर हटाते हैं तो वहाँ पे हमारी फीमेल लीड का ID कार्ड रहता है। मॉल में स्टोर ड्यूटी मैनेजर का काम करती थी। क्या मिस्टर लू अपने असिस्टेंट को कॉल करता और जिस मॉल में हमारी फीमेल लीड काम करती है उसको एक्वायर कर लेता है। अगर नेक्स्ट डे हमारी फीमेल लीड की कलीग फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी तुम्हें पता है हम लोग को और कोई बड़ा CEO एक्वायर किया, बस वो यहाँ पे आ रहा है इंस्पेक्ट करने के लिए काम को। हमारी फीमेल लीड कलीग लोग के साथ खड़ी हो जाती है। तभी मिस्टर लू अपना कार से वहाँ पे उतरते हैं। तभी हमारी फीमेल लीड बोलती है क्या ये तो वही बंदा है जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड की थी। की फ्रेंड बोलती है कि तुम क्या इसको जानती हो। इस बात पे मिस सी बोलती है कि वैसे भी तुमने तो कल मैंने अरेंज करवाया था ये मेल मॉडल को। तो बोलती क्या मिस्टर लू उसके पास आ जाता है। तो इस बात पे हमारी फीमेल लीड डर जाती है, लेकिन मिस्टर लू उसके पास से चले जाते हैं। तो हमारी फीमेल बोलती है कि ओ नो मैंने जिसके साथ नाइट स्पेंड की कोई मेल मॉडल नहीं, वो मेरा बॉस था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर लू की ग्रैंड मदर भी जा रही थी और मिस्टर लू का असिस्टेंट बोलती है कि ग्रैंड मदर आप ये ट्रिक प्ले करके मिस्टर लू को शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकते। तभी उधर से बच्चा आ रहा था, ग्रैंड मदर से टकरा जाता है। तो ग्रैंड मदर बोलती है तुम तो पूरा ग्रैंडसन मिस्टर लू की तरह दिखते हो, वैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे हैं। इस बात पे वो बच्चा बोलता है कि ग्रैंड मदर मुझे अपनी मॉम को हमसे पिकअप करने के लिए जाना है और बोलकर चले जाता है। अब मिस्टर लू भी उसके सामने से चले जाते हैं। लोग एक दूसरे को देखते हैं। तभी मिस्टर लू अपनी ग्रैंड मदर को बोलते हैं ग्रैंड मदर क्या हुआ। उनको व्हील चेयर पे बैठाते हैं। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम्हें पता है तुम्हारा एक बायोलॉजिकल बेटा है जो 5 साल का है, पर तुमने मुझे नहीं बताया हो। बात मिस्टर लू स्माइल करने लगता है। चलो बोलता है ग्रैंड मदर आप मजाक कर रहे हैं ना। तभी मिस्टर लू की ग्रैंड मदर मिस्टर लू को हेड से हेयर पिकअप करती है और वो असिस्टेंट को देती है इसका DNA टेस्ट करने के लिए। दूसरी तरफ मिसेस टी का जो बेटा होता है जन वो अपनी मॉम को पिकअप करने के लिए गया था ऑफिस से, तो उसकी मॉम खुश हो जाती है। तो को हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर लू की ग्रैंड मदर हॉस्पिटल में रहती है। वहाँ पे मिस्टर लू का असिस्टेंट आता है, वो DNA टेस्ट रिपोर्ट दिखाता है। ग्रैंड मदर रिपोर्ट देखती है तो 99% जुन उन्हीं का बेटा रहता है। ग्रैंड मदर खुश हो जाती है और बोलती है कि मेरा परपोता वही है। मिस्टर लू भी वो DNA टेस्ट रिपोर्ट देखते हैं। तभी मिस्टर लू बोलता है कि ग्रैंड मदर आपका हैंड और आपका पैर। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि मुंह बंद करो अपना। और मिस्टर लू का असिस्टेंट को ऑर्डर देती है कि सिया फैमिली के सारा कनेक्शन यूज करो, मेरा ग्रेट ग्रैंडसन को वापस लेकर आओ। वहाँ पे मिस्टर लू का असिस्टेंट और बॉडीगार्ड लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो उसी तरफ हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है, वो बेकरी में काम कर रही होती है। तभी उसकी कलीग फ्रेंड जाती है और बोलती है कि तुमने सुना न्यू प्रेसिडेंट को फ्रंट लाइन बिजनेस पसंद नहीं है तो उसको
को बंद करवा दिया और वैसे भी बहुत सारे एम्प्लॉय को भी फायर किए, 40% एम्प्लॉय को। यूजलेस सा काम नहीं करता है। वैसे भी मेरी जो डायरेक्टर कजिन है वो भी, मैंने उससे भी सुना है कि जो गर्ल मैरिड है या फिर प्रेग्नेंट है उसे काम पे नहीं रखने के लिए, उससे हो सकता है बिजनेस में प्रॉब्लम। इसीलिए डोंट वरी, तुम्हें कोई काम से नहीं निकालेगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। बात है हमारी फीमेल खुश हो जाती, फिर देखती है कि वो ब्राउन शुगर पानी पी रही है, फिर बोलती है कि मेरा पीरियड्स नहीं आए। फिर वो जो वन नाइट स्टैंड की थी मिस्टर लू के साथ वो ना याद करने लगती है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड मेन से केस फाइल में लेके जा रही होती है, तभी सामने से मिस्टर लू चले आते हैं। वो लोग टकरा जाते हैं तो मिस्टर लू मिस सी को पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे और भी कलीग चले आते हैं तो मिस्टर लू बोलते हैं तुम ठीक हो, तो बोलती हाँ। फिर उसके फाइल के अंदर से प्रेगनेंसी केस नीचे गिर जाता है और मिस सी चली जाती। फिर मिस्टर लू प्रेगनेंसी केस देखता है, अपना असिस्टेंट को बुलाता और बोलता है कि इस मॉल में जितने भी एम्प्लॉय है सबको फिजिकल एग्जामिन करने के लिए डॉक्टर को बुलाया जाए, स्पेशली गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर को जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो। तो मिस्टर लू का असिस्टेंट बोलता है ओके बॉस। दूसरी तरफ मिस्टर लू के पास ग्रैंडमदर कॉल आता है, बोलता है कि तुमने मैं क्या परपोते को ढूंढा। तो मिस्टर लू बोलते है कि ग्रैंडमदर डोंट वरी, मैं उसको ढूंढ ही लूंगा। ग्रैंडमदर बोलती है कि वैसे भी वो हम लोग का ब्लड लाइन है। तो मिस्टर लू बोलता है कि डोंट वरी ग्रैंडमदर। तो ग्रैंडमदर बोलती है कि मैं वरी कैसे न करूँ, वैसे भी सिया फैमिली सिंगल लाइन फैमिली है। हमारा डैड ने 40 साल तक काम किया था, इसके बाद तुम जन्म लिए थे। फाइनली जब मेरे को ग्रेट ग्रैंडसन मिल गया फिर तुम उसको ढूंढना नहीं चाहते हो। मिस्टर लू बोलता है कि ग्रैंडमदर थोड़ा देर और वेट कीजिए, आपको एक और ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन या फिर ग्रेट ग्रैंड डॉटर मिलने वाली है। ग्रैंडमदर बोलती है क्या तुम्हारे पास कोई अनदर वुमन है, वो भी प्रेग्नेंट है। सीन कट हो जाता है। तभी हमारी फीमेल डॉक्यूमेंट खोलती है प्रेगनेंसी किट्स लेने के लिए, पर उसमें नहीं रहता। तभी इसकी फ्रेंड आती है, बोलती है कि वैसे भी कंपनी की तरफ से फ्री फिजिकल चेकअप होने वाला है। की फ्रेंड बोलती है कि हम लोग को हॉस्पिटल में एक फीमेल डॉक्टर आने वाली है हम लोग को चेकअप करने के लिए। तभी वहाँ पर मिस जो मटकते चली जाती है और बोलती कि वैसे भी तुम जैसा बेकरी में बेक करती हो सकता है कि उसकी वजह से बहुत सारा टेस्ट को डिजीज हो सकता है, इसलिए डॉक्टर चेकअप करने के लिए आया। पर हमारी फीमेल अपनी फ्रेंड के साथ चली जाती है मिस जो को इग्नोर करके। एजेंट में हमारी फीमेल फिर से पूछते है कि मैं सचमुच प्रेग्नेंट हूँ। तो डॉक्टर बोलता हाँ। फिर बोलता है क्या ये क्या रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल है। तो डॉक्टर बोलती है कि वैसे भी मैं पेशेंट का प्राइवेसी रखती हूँ। फिर बोलती है कि डॉक्टर वैसे भी नेक्स्ट वीक मुझे एबॉर्शन करना है। तो बोलता है क्या तुम श्योर हो, वैसे भी तुम ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट हो। तो हमारी फीमेल हाँ बोलती है। फिर बाहर निकलने के बाद बोलती है कि बेबी मुझे माफ करना, मैं तुम्हें रेस नहीं कर सकती हूँ। निकलने के बाद मिस सू को और भी कलीग पकड़ लेती है। जब हमारी फीमेल बेली पे हाथ रखती है तो बोलती है क्या तुम प्रेग्नेंट रहते है। कॉल कलीग बोलती है कि वैसे भी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। कॉल कलीग बोलती है कि वैसे भी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, कुछ खाना ऐसा खाई होगी जिसकी वजह से तो कुछ डिजीज हो गया होगा। वैसे भी हम लोग को इसका इंस्पेक्शन वाला रिपोर्ट देखना होगा। तो की तरफ जा रही थी तभी चली आती मिस जो और बोलती है कि मुझे अपना रिपोर्ट दिखाओ, वैसे भी चमक सर्विस के लिए मुझे तुम्हारा रिपोर्ट देखना पड़ेगा। और से भी तुम्हारा मिस्टर लू के साथ क्या रिलेशनशिप है। मिस्टर लू उधर से चले आते हैं तो मिस जो बोलती है कि मिस्टर लू बोलता है कि क्या हुआ। मिसेस जो बोलता है कि मिस्टर लू वैसे भी ये खाने बनाती बहुत ज्यादा डर्टी होता है। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम हो कौन बोलने वाली। फिर मिस्टर लू मिसेस सी को देखता है तो मिसेस सी अपना रिपोर्ट छुपाने लगती है। मिस्टर लू का असिस्टेंट मिसेस जो को बोलता है कि मैं तुम्हारा भी काम चेक करना है। बोलकर मिस्टर लू चले जाता है, उसके साथ असिस्टेंट भी। मिस सी पे गुस्सा करके चले जाता है। फिर मिस्टर लू के पास मिस्टर लू का असिस्टेंट रिपोर्ट लेके जाता और बोलता है कि मिस्टर लू वैसे भी वो रात को एक एक्सीडेंट था, मिसेस लू गलती से आपको रूम में चली गई थी। फिर मिस्टर लू को प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाता है। अरे मैली तो देख के खुश हो जाता है। फिर मिस्टर लू का असिस्टेंट बोलता है कि सर वैसे भी मिस सी ने बुक किया है सर्जरी के लिए। मिस्टर लू बोलता है कि सारा हॉस्पिटल को बोल देने के लिए कि कोई भी एबॉर्शन वाला सर्जरी नहीं करने के लिए। तो लू का असिस्टेंट यही करता है। दूसरी तरफ हमारा फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी आंसर पहले जो मैं तुम्हें से नाइट स्पेंड किया था उसका एक बॉय है और दोबारा तुम प्रेग्नेंट हो गई। मिस्टर लू का असिस्टेंट वहाँ पे कैमरा लगाता और हमारी फीमेल लीड के लिए कंफर्टेबल सीट देता और उसको खाने में भी अपडेट कर देता है। ये सब सभी एम्प्लॉय के लिए होता है। हमारी फीमेल लीड खाना खा रही होती तभी मिस जो और भी कलीग के साथ चली जाती है उसको सुनाने के लिए। तभी मिस जो को एक कलीग बोलती है कि तुम्हें पता है इस सी प्रेग्नेंट है। इस बात मिस जो मन में सोचती है कि अगर ये प्रेग्नेंट हुई तो इस ग्रुप में तो वो नहीं रहेगी। फिर हमारी फीमेल लीड मैनेजर वैंग के पास चली जाती है, बिस्को उसको बुलाया था। मैनेजर वैंग बोलता है कि वैसे भी तुम्हारी वजह से पूरा स्टाफ को सफर करना पड़ा, तुमने बहुत बड़ी गलती की। इस बात में मिस सी बोलती है कि मैंने क्या गलती की हूँ। कभी हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस जो मैनेजर वैंग को बोलती है कि वैसे भी मिस्टर लू मेरा ब्रदर इन लॉ है, कि मेरी यंगर सिस्टर से मिस्टर लू का शादी होने वाला है और मेरे लिए इस कंपनी को एक्वायर किए हैं। तो वैंग बोलता है कि आप सचमुच बहुत ज्यादा रिच लेडी है। इसके बाद
तभी मिस जो बोलती है कि मैंने तुम्हें काम करना होगा। तो मैनेजर बोलता है कि क्या काम करना होगा, उसका कान में बोलती है। फिर प्रेजेंट में मैनेजर वैंग बोलता है कि वैसे भी तुम सिंगल मदर हो, हम लोग को ग्रुप में काम करती हो, तभी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। इस बात पे मिस सी बोलती है कि मैं प्राइवेट मैटर है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगी। मैनेजर वैंग बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा प्राइवेट मैटर कुछ ज्यादा ही मैसी है। कि हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी अगर तुम मुझे और भी कुछ करने को बोलेगा तो अकॉर्डिंग टू लेवल रूल एक प्रेग्नेंट वुमेन को तुम बुली नहीं कर सकते हो। मैनेजर वैंग बोलता है कि अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए, इस ग्रुप में रहना चाहती हो तो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना होगा। उसके संग बदतमीजी कर रहा था। तब वहाँ पे और भी कलीग लोग चली आती है और सब लोग ब्लेम करने लगते हैं कि वैसे भी मिस सी प्रमोशन पाने के लिए अपने मैनेजर को सेड्यूस कर रही है। मिस जो तो और भी तेज बोलने लगती है। तब उधर से मिस्टर लू चले आते हैं। फिर देखकर मिसेस जो बोलती है कि बस आपने इस कंपनी को एक्वायर किया, इसलिए वो अपना प्रमोशन पाने के लिए मैनेजर वैंग को ही सेड्यूस कर रही है। और मैनेजर वैंग भी बोलता है कि हाँ मुझे सेड्यूस कर रही है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मैनेजर वैंग मुझे काम करने के लिए ऑफिस में बुलाए थे, इसका तो मेरे से बदतमीजी करने लगे, मैं एक विक्टिम हूँ। लेकिन मिसेस जो कुछ ज्यादा बोलने लगती है। तो मिस्टर लू बोलता है कि डोंट वरी, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी फुटेज में चेक करते हैं तो उसमें साफ दिखा जाता है कि मैनेजर खुद ही हमारी फीमेल के साथ बदतमीजी कर रहा है। कि बाद मिस्टर लू ऑर्डर देते हैं अपने असिस्टेंट को कि मैनेजर वैंग को पुलिस के हवाले कर देने के लिए, ऐसा काम से भी फायर कर देने के लिए। लेकिन मिसेस जो पर डर जाती है और मिस से माफी मांगती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग था। इसके बाद मिस्टर लू का असिस्टेंट बोलता है कि सबको काम पे जाने दो, चले जाते हैं। हमारी फीमेल जाने लगती है तो मिस्टर लू उसको रहने के लिए बोलता है। तो मिस्टर लू को हमारी फीमेल थैंक यू बोलती है जस्टिस देने के लिए। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया, वैसे भी मैं क्या लगता है कि मैं ओनली 200 जॉन के लायक हूँ, वैसे भी मैं गुड लुकिंग हूँ, देखने में अच्छा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यूजलेस हूँ, टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा एवरेज है क्या। हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, मैं कल रात को तुम्हें एज अ बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट की थी, तुम बहुत ज्यादा परफेक्ट हो, अच्छा बोल के जाने लगती है। तो मिस्टर लू उसका हाथ पकड़ लेता है। मिस्टर लू उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि तुम मेरे बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मैं तुम्हारा कोई भी बेबी के साथ प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बेबी के साथ प्रेग्नेंट हूँ। तो मिस्टर लू बोलता है कि 5 साल पहले हमारी फीमेल बोलती है कि मैं वो पर्सन नहीं हूँ, वो बोल के चली जाती। फिर वो हॉस्पिटल में जाती है सर्जरी करने के लिए, तो डॉक्टर सर्जरी नहीं करता है, बोलता है कि माफ कीजिएगा। वो दूसरे हॉस्पिटल में जाती है, वहाँ भी नहीं होता है। उसके पास कॉल आता है कि उसका बेटा बीमार है, फटाफट अपने मॉम के घर जाती है, देखती है कि उसका बेटा तो एकदम ठीक है। तभी उसकी मदर बोलती कि वैसे मुझे बुलाना पड़ा, वैसे भी इसका नाम सेन है और वैसे भी ये डिवोर्स पर्सन है, इनकी बेटी तुम्हारे बेटे की उम्र की है, इसलिए तुम इनके संग शादी कर लो। मदर बोलते हैं कि क्यों नहीं आज ही एंगेजमेंट हो जाना चाहिए। इस बात पे हमारे फीमेल बोलती है कि मॉम आप इसका उम्र भी देख रही, मैं इसके संग कैसे शादी कर सकती हूँ। तो मैं सी की मदर बोलती कि वैसे भी मैच्योर पर्सन है, ऐसा कोई डिफरेंट तो है ही नहीं। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कोई भी मैच्योर नहीं है, ओल्ड मैन है। कि मदर हाथ पकड़ लेती। तो हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी घोषित बुढ़ा है, तुम्हें कितने पैसे दिए हैं। इस बात उसका बदर गुस्सा करने लगता है, बोलते कि वैसे भी ये जो भी पैसा देगा उससे मैं अपनी वाइफ को टिकाने के लिए रखने वाला हूँ। तो बदर बोलने लगते कि वैसे भी तुम्हारा बेबी के पास कोई फादर नहीं है, उसका फादर तो कोई अच्छा ही तो होगा ना। इस बात पे हमारी फीमेल गुस्सा करते बोलती कि मैं शादी नहीं करूंगी। अम्मा आपको इतना ही पसंद, आप खुद इससे शादी कर लीजिए। इस बात उसकी मम गुस्सा करती इसको चाटा मारती है। तो मिस सी बोलती है कि माँ मुझे मार कीजिएगा, प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाने लगती है। तो इसकी मदर बोलती कि वैसे भी ये फेक है। तभी हमारी फीमेल को वोमिटिंग आने लगता है, तो उससे पता चल जाता है कि रियल में प्रेग्नेंट है। इस बात मिस्टर सेन गुस्सा करने लगता है, बोलते कि मेरा बिथॉल गिफ्ट मुझे वापस चाहिए। कि मदर बोलती कि कोई बात नहीं, ये बेबी को हम लोग नहीं रखेंगे। तभी हमारी फीमेल वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसके ब्रदर और मदर पकड़ लेते हैं और उसको करने लगते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर लू की ग्रैंड मदर के पास मिस्टर लू का असिस्टेंट आता है इस बच्चे का इन्फॉर्मेशन देने के लिए। कि मिस्टर लू का असिस्टेंट जेजन के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आया था, बोलता है कि इसकी मदर कोई और नहीं मिस सी है। तभी मिस्टर लू को समझ में आ जाता है उसकी बेबी का मदर कोई और नहीं मिस सी है। तभी मिस्टर लू बोलता है ग्रैंड मदर आपका 2 और बड़ पोतन परपोती आने वाले हैं। मदर बोलती क्या तुम्हारे पास कोई अनदर वुमेन भी है आउटसाइड। तो मिस्टर लू बोलते हैं कि नहीं ग्रैंड मदर गलत समझ रही है, जेनजन की मदर है वही दोबारा प्रेग्नेंट हो गई है। तो ग्रैंड मदर खुश हो जाती। दूसरी तरफ की फैमिली इसको बोली करते तभी मिस्टर लू चले आता है। तो उसकी मदर बोलती कि फाइनली इतने साल बाद बेबी का फादर सचमुच आ गया है। मदर गुस्सा करने लगता है। तो हमारा मेल लीड उसको अच्छा सा कुटाई करता है। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि मेरा ऐसा परपोता तुम ठीक तो ना, डोंट वरी, तुम ग्रैंड मदर, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी और तुम्हारी मदर को तुम्हारे फादर प्रोटेक्ट करेंगे। इसके बाद मिस्टर लू अपने सेशन को ऑर्डर करता है कि जो भी मिस सी को बुली किया उसके बेटे को उसको 100 टाइम ज्यादा देने के लिए। तो मिस्टर लू अपनी वाइफ को कैरी करके वहाँ से लेके चले जाता है। इसके बाद मिस्टर लू का असिस्टेंट उन लोग को अच्छा खासा कुटाई करता है। एक्शन हम लोग को हॉस्पिटल के दिखाया जाता है जहाँ पे मिस सी कॉन्शियस होती है। मिस सी बोलती है कि थैंक यू मिस्टर लू, तुमने मेरी जान बचाई और मेरी हेल्प की। तो मिस्टर लू बोलता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे बेबी को अच्छे से टेक केयर नहीं कर पाया। इस बात में मिस सी बोलती है कि वैसे भी जेनजन तुम्हारा बेटा नहीं है।
तो जेंजन बोलता है कि मॉम प्लीज आप झूठ बोलना बंद कीजिए, मैं डैडी का ही सन हूँ। फिर मिस्टर लू उसको DNA टेस्ट रिपोर्ट दिखाता है। तो मिस्टर लू बोलते हैं कि वो रात को, तभी ग्रैंडमदर अपने परपोते से बोलती है जेंजन से कि चलो मॉम डैड को अकेले बात करने दो। ग्रैंडमदर जेंजन को लेकर चली जाती है। चल्लू बोलते हैं कि वैसे भी जेंजन मेरा ही बेटा और तुम्हारे बेली में जो बेबी है ट्विंस वो भी मेरे ही बच्चे हैं। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि थैंक यू मिस्टर लू, जेंजन मेरा बेटा है, मैं उसको रेस करूंगा, पर मेरे बेली में जो बेबी है मैं उसको बर्थ करने के बारे में नहीं सोची हूँ। इससे भी मैं उतना अच्छा काम भी नहीं कर पाती हूँ जिसको मैं 2 और बच्चों को टेक केयर कर पाऊंगी। कि अगर बच्चे जन्म ले लिए तो मैं इसको पॉजिटिव नहीं ले पाऊंगी। इस बात पे मिस्टर लू उसके पास बैठता और बोलते है कि वैसे भी तुम इस बच्चे को अकेले क्यों रेस करोगी, बच्चे तो मेरा भी है ना, तो हम लोग दोनों साथ में रेस करेंगे। तो मिस्टर लू बोलता है क्यों। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा फ्यूचर वाइफ के लिए प्रॉब्लम होगा। तो मिस्टर लू बोलते है कि चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। तो मिस सी बोलती क्या मतलब है। तो मिस्टर लू बोलते है कि वैसे भी ग्रैंडमदर चाहती कि मैं शादी करके बच्चे करूं, वैसे भी मिस जेंजन मेरा ही बेटा, तुम्हारे बेली में जो बेबी वो भी मेरा ही बच्चे हैं, तो क्यों नहीं हम लोग शादी कर लेते हैं। इस बात पे हमारी फीमेल मना करती है। तो मिस्टर लू बोलते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड था पर इस बच्चे के कारण हम लोग का ब्रेकअप हो गया, यानी जेंजन के कारण। सिर्फ मिस्टर लू आप बहुत बड़े कंपनी का CEO, अब मैं एक नॉर्मल ऑर्डिनरी एम्प्लॉय हूँ ब्रांच ग्रुप के, मेरा पूरा फैमिली वैम्पायर है, आपसे पैसे लेने के लिए कुछ भी करेंगे वो लोग। कभी मैरिज कोई जॉब नहीं होता है मिस्टर लू, हम लोग को शादी करना है तो हम लोग मैरिज एग्रीमेंट के हिसाब से शादी करेंगे। इस बात पे मिस्टर लू बोलते हैं कि चलो पहले हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं, तब मैं तुम्हारा जितना भी एक्सपेंस होगा सबका खर्च मैं खुद उठाऊंगा। तो लू बोलता है कि जब बेबी हो जाएगा तो तुम डिसाइड करोगी कि तुम्हें शादी में रहना है या फिर नहीं रहना है। तो लू बोलता है कि सी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो हमारी फीमेल बोलती है कि जब हम लोग का डिवोर्स हो जाएगा तो मिस्टर लू बोलता है कि वैसे भी हम लोग के बच्चे सिया ग्रुप में ही रहेंगे। लू उसको लेके जाने लगता है। तभी मिस बोलती है कि एक मिनट मिस्टर लू, हम लोग का शादी हो जाएगा तो प्लीज ये बात सीक्रेट रखना। तो मिस्टर लू बोलता है ओके। फिर नेक्स्ट में हम लोग को दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड मिस्टर लू के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लेती है। बोलते है कि क्या मैंने मिस्टर लू के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले ली हूँ। मिस्टर लू को बोलता है कि मिस्टर लू इसका हम लोग क्या करेंगे। चलो बोलता है कि वैसे भी हम लोग का मैरिज सर्टिफिकेट तो ले ली है, फिर भी तुम मुझे मिस्टर लू क्यों बुला रही हो, हस्बैंड बुलाओ। सी बोलते है कि मैं बुला सकती हूँ। तो मिस्टर लू बोलता हाँ। इसके बाद मिस्टर लू घर लेके जाते हैं और सभी मेड और बटलर से बोलता है कि अब से तुम इसे मैडम बुलाओगी। मिसेस सी को एग्री हो जाते हैं। फिर रूम के अंदर जाते हैं जहाँ पे देखती है कि उसका बेटा जेंजन ग्रैंडमदर के साथ प्ले कर रहा है। तभी ग्रैंडमदर बोलती है कि इतने दिनों बाद मुझे अपना परपोता मिला है तो मैं इसके ऊपर सारा प्यार लुटाना चाहती हूँ। ग्रैंडमदर बोलते है कि वैसे भी तुम लोग तो काम से कुछ ज्यादा बिजी रहोगे, इसलिए मैं अपने परपोते को स्कूल ले जाना चाहती हूँ, स्कूल से लाना चाहती हूँ। इस बात पे जेंजन खुश हो जाता है, बोलते कि मुझे अपनी ग्रैंडमदर बहुत पसंद है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारी फीमेल के पास कॉल आता है, कंपनी के डॉर्मेट्री में जितने भी सामान थे उसको बाहर फेंक दिया गया है। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि ग्रैंडमदर मुझे कुछ काम है, वो फटाफट कमरे चली जाती है। तो मिस्टर लू को ग्रैंडमदर बोलते है कि मिस जीजे के पीछे जाने के लिए। तो मिस्टर लू भी चले जाते हैं। फीमेल डॉर्मेट्री के पास जाती जहाँ पे मिस सो उसे कपड़ा फेंक रही होती। उसकी फ्रेंड मना करती है मिस सी की। मिस सो बोलती है कि वैसे भी ये डॉर्मेट्री सिंगल पर्सन के लिए, पर तुम तो प्रेग्नेंट हो गई हो ना, क्योंकि वहाँ पे हमारी फीमेल लीड आ जाती। और मिस सो ये भी बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम किसी वाइल्ड मैन के साथ प्रेग्नेंट हो, वैसे भी तुम्हारे सामान को तो जला देना चाहिए, सभी तुम बेबी को बॉर्ड करने वाली हो या कंपनी के ऊपर रिलाय रहना चाहती हो। और कलीग बोलती है कि वैसे भी इस डॉर्मेट्री के लिए मैंने अप्लाई किया था पर मुझे नहीं मिला, और तो तुम प्रेग्नेंट हो गई ना, और तो तुम छोड़ दो। तो सामान को मिस धो लेती है और बोलती कि बाहर फेंक दो और जल्दी से स्पेस से मूव हो जाओ। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मैं मूव होंगी, मुझे तो टाइम दो। पर तभी इसको गुस्सा करता उसको धक्का मार देता है। तभी हमारे पीछे से मेल आके इसको बचाता है। इसको बोलता है कि मिस्टर लू ब्रदर इन लॉ आप यहाँ पे इस ग्रुप में क्या कर रहे हैं। इस बात पे मिस्टर लू बोलता है कि मैं कहीं भी जाऊंगा क्या तो मैं इन्फॉर्म करके जाऊंगा। इस बात पे मिसेस जो बोलती कि ऐसा बात नहीं है, वैसे भी बैटरी सिंगल पर्सन के लिए, वैसे भी प्रेग्नेंट हो गई तो मैंने इसे इतना ही बोला कि यहाँ से मूव करने के लिए। बात पे मिस्टर लू बोलता है कि वैसे भी हम लोग का कमरे का फेयर तुम कब से डिसाइड करने लगी। बात पे मिस सो बोलते हैं कि वैसे भी कलीग है, इसको सिंगल रूम नहीं मिल रहा, बस मैं इसके लिए हेल्प कर रही हूँ। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मैं मूव करने वाली थी पर मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था। तो मिसेस जो आर्ग्यू करने लगती है कि हमारी फीमेल अपना सामान उठाने लगती है। तो मिस्टर लू उसको हेल्प करता है, बोलता है कि 3 मंथ तक तुम्हें FT के साथ रहना है। इसके बाद उसको सामान ले लेता है मिस्टर लू और बोलता है न सिस्टर की वैसे भी इन लोग को तुम पनिश करो, वो बोलकर चले जाता है। तो फटाफट मिस सो उन दोनों का फोटो क्लिक कर लेती है और मिस लीन को क्लिक करके भेज देती है। बोलती कि सिस्टर इन लॉ देखो इस गर्ल की वजह से ब्रदर इन लॉ मुझे काम से बाहर निकाल रहा है। ऐसे भी यह गर्ल प्रेग्नेंट। और मिसेस जू कॉल करती है मिसेस एन को और बोलती है कि सिस्टर मुझे लगता है कि इसके बेली में जो बेबी है वो मिस्टर लू का ही है। मेट से गलती से मिस लिन के ऊपर पानी गिर जाता है तो गुस्सा करती है और मेट का गर्म पानी में हाथ डाल देती है। इस तरीके से बोला जाए तो बहुत ज्यादा बदतमीज एरोगेंट गर्ल रहती है। तब मिस्टर लू मिस सी को लेकर घर जाता है जहाँ पे ग्रैंडमदर बोलते है कि जब से तुम्हारी मम ने तुम्हें हिट किया तब से मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने तुम्हारे पीछे मिस्टर लू को भेजा था।
कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? तो बोलती नहीं। इसका ग्रैंड मदर बोलती है कि इतने सारे गिफ्ट है, तुम्हें जो चीज सिलेक्ट कर लो बच्चे के लिए। हमारी फीमेल लीड एक गोल्डन को पसंद करती है, वो लकी चार्म रहता है। तो ग्रैंड मदर पैसे देने लगती है, तो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है, मना करने लगती है। ग्रैंड मदर बोलती है कि डोंट वरी, इसके पैसे मैं दूंगी। और मिस्टर लू की ग्रैंड मदर में सिया को कार्ड भी देती है और बोलती है कि वैसे भी सिया ग्रुप का सब कुछ तुम्हारा ही तो है। उसका बेटा भी बोलने लगता है कि हाँ मदर, सब कुछ तो हमारा ही तो है। वो बंद करने लगती है मिस सी। तभी ग्रैंड मदर बोलते है कि सही तो बोल रहा है। ग्रैंड मदर अपना पर पोते को लेकर चली जाती है और फीमेल बोलती है कि मिस्टर लू, मैं आपको सारे पैसे दे दूंगी। तो मिस्टर लू बोलता है कि वैसे भी ग्रैंड मदर ने तुम्हें दिए, इससे मुझे लेना देना नहीं है और तुम्हें पैसे देने का जरूरत नहीं है। फिर लोग बातें करते। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल काम पे जाती तो उसकी फ्रेंड फेस बनाई हुई थी। तो बोलती क्या हो बात, वैसे भी बहुत कल कस्टमर आया है। तो मिस बोलती कि मैं हैंडल कर दूंगी। फिर जाती तो कोई और नहीं, लिन रहती है। तो कोल्ड कॉफी करती तो बोलती ओपन करने के लिए, तो हमारी फीमेल ओपन भी कर देती है। इसके बाद लिन बोलती कि वैसे भी स्नो का टाइम है, तुम मुझे कोल्ड कॉफी क्यों देना चाहती हो? तुम्हें पता नहीं कि इस मॉल में किस टाइप का खाना सर्व करना चाहिए। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मैं अभी गर्म कॉफी लेकर आती हूँ, लेकिन उसका तो कुछ और ही इरादा था। मिस लिन हमारे फीमेल को इंसल्ट करने लगती है, तो बस पैसे फेंकती है, बोलती कि तुम हमेशा अभी लेवल रहना होगा। यहाँ तक इसको ऊपर कॉफी भी गिरा देती है। जो पेस्ट्री लेकर आती है उसके फ्रेंड, उसके ऊपर देती है और बहुत ज्यादा इंसल्ट करती है। तो मिस सो बोलती है कि सिस्टर, वैसे भी प्रेग्नेंट है, पता नहीं इसके बेबी में जो फादर, उसका फादर कौन है, बेबी का फादर कौन है। इस बात में मिस लिन उसको और भी इंसल्ट करने लगती है, यहाँ तक धक्का देती। तभी मिस्टर लू आता है, मिस सी को संभालता है। मिस लिन बोलता है कि ब्रदर तुम आ गए, वैसे भी ऐसी एरोगेंट स्टाफ को मैं फायर करना चाहती हूँ। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हारे पास पावर कहाँ से आया। तो मिस लिन बोलती कि वैसे भी हम लोग का एंगेजमेंट तो हो गया है ना। इस बात बोलती मिस सी, क्या तुम लोग का एंगेजमेंट हो चुका है? इस बात मिस लिन बोलती है कि वैसे भी तुम जैसे लो एम्प्लॉय इस मैटर के बारे में नहीं जानते थे, इन्वॉल्व ना हो। लिन बोलती है कि अगर तुम निडर होकर ये पेस्ट्री को क्लीन करोगे तो मैं तुम्हें माफ करने का सोच सकती हूँ। इस बात पे सी की जो फ्रेंड होती है बोलती कि वैसे भी ने केक नीचे फेंक दिया था और हमारी इनके ऊपर ड्रिंक भी गिरा दिया था। तो मिस्टर लू बोलता है मिसेस सी को कि अगर तुम मिस लिन को अच्छा कर सबक सिखाओगे तो मैं 5 स्टार दूंगा। बात मिस लिन बोलती है कि मैं लिन फैमिली की एल्डर डॉटर हूँ। हमारी फीमेल इसको 3-4 चाटा ऐसे ही लगा देती है। तो मिस गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि मिस्टर लू, वैसे भी हम दोनों का फैमिली ओल्ड फ्रेंड है, मेरा तो वहाँ से एंगेजमेंट हो चुका है। तो मिस्टर लू बोलते है कि वैसे भी सिया ग्रुप और लिन ग्रुप का इसलिए एंगेजमेंट हुआ था बिकॉज तुम्हारी रियल सिस्टर ने मेरी ब्लड देकर हेल्प की थी। वैसे भी तुम तो अडॉप्टेड डॉटर हो। लिन फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर के साथ एंगेजमेंट हुआ है जो बहुत सालों पहले खो चुकी है। ये सुनने के बाद मिस लिन गुस्सा करता से चली जाती है। हमारी फीमेल मिस्टर लू को थैंक यू बोलती हेल्प करने के लिए। तो मिस्टर लू बोलता है वेलकम। उसका फ्रेंड से नाम पूछता, उसका फ्रेंड का नाम ब्रैंडन रहता है। तो ब्रैंडन को बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए तुम्हें रिमेन प्रेज करता हूँ और कुछ कपड़े मैं तुम्हें देता हूँ। तो चले जाता है। रन बोलती है कि वैसे भी तुम्हारे क्या रिलेशनशिप है मिस्टर लू के साथ? बोलती नहीं कुछ, वैसे भी हमारे बॉस है, लॉयर को तो हेल्प करना हमारा काम है। बोलती ओ ये बात है। दूसरी तरफ मिस लिन चली जाती है अपने डैड मॉम से कंप्लेन करने के लिए। तो उसके डैड बोलते हैं कि डोंट वरी, मैं तुम्हारा जस्टिस लेकर रहूंगा, उस गर्ल को मैं सबक सिखा के रहूंगा। तो मिस लिन खुश हो जाती चली जाती है। तभी मिस्टर लिन की वाइफ चली जाती है और बोलती है कि वैसे भी तुम्हें इतना इसको स्पॉइल करने की जरूरत नहीं, वैसे भी हमारी बेटी की तो दिखने में लगती है, इसलिए हम लोग ने इसको अडॉप्ट किया था। तभी उसके असिस्टेंट आते हैं, बोलते हैं कि मैडम का अभी तक पता नहीं चला। तो लोग और सैड हो जाते हैं। तब हमारी फीमेल लीड शावर ले रही होती है और बोलती है कि आज मैं मिस्टर लू के साथ सोने वाली हूँ। तो मिस्टर लू की ग्रैंड मदर बोलती है कि जाओ जी को बोलो खाने के लिए बुला लेने के लिए। तो हमारा मेल लीड जाता है तो हमारी फीमेल लीड का टावर नीचे गिर जाता है। ये देख के हमारी फीमेल लीड चीखने लगती है। हमारी फीमेल फटाफट टावर से क्लीड को कवर करती है। तभी इसका बेटा बोलता है कि मम मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। तभी मिस्टर लू अपनी वाइफ यानी सी को कवर करता है। तभी ग्रैंड मदर आती है, बोलती है कि वैसे भी तुम्हें सब देखना नहीं चाहिए। फिर लेके जाने लगती, फिर दोबारा आती है और हमारी फीमेल को बोलती है कि वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें सब नहीं करना चाहिए। तुम्हें सी बोलती है ग्रैंड मदर आप गलत समझ रही है। फिर लोग साथ में खाना खा रहे होते हैं और ग्रैंड मदर टीज करने लगती है, बाथरूम कुछ ज्यादा स्लिपी था क्या? इस बात पे हमारी फीमेल साय फील करती है। तभी उसका बेटा बोलता है जन की मदर आपके साथ सावर लेना चाहता हूँ। तभी मिस्टर बोलता है कि मैन और फीमेल को अलग सावर लेना चाहिए। इस बात पे उसका बेटा बोलता है कि डैड आप क्यों अपनी मॉम के साथ इतना क्लोज थे? तो मिस्टर लू बोलते हैं कि मेरा बात अलग है। इस बात पे हमारी फीमेल लीड मिस्टर लू को पिंच करती बोलती कि बच्चे के सामने बकवास मत करो। फिर नेक्स्ट डे हमारी फीमेल लीड जब उठती है मिस्टर लू को बहुत ज्यादा टच कर रही होती है। मिस्टर लू बोलते हैं कि तुम जब गए तभी हमारी फीमेल लीड अचानक से तातिया वहाँ से चली जाती है। तब हम इसके बाद हमारा मेन लीड कपड़े चेंज कर रहा होता है तो हमारी फीमेल लीड मिस्टर लू को देखने लगती है। मिस्टर लू को बॉडी को देखने लगती है तो मिस्टर लू अपना बॉडी को टच करने लगता है। तो ये देख के मिस सी बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर बोलती है मैं क्या कर रही हूँ? फिर बोलती है कि मुझे काम पे जाना है। रेडी हो जाती है और मिस्टर लू को बोलती है कि अगर तुम मेरे लिए इतना ही वर्रिड हो रहे हो तो मैं टैक्सी लेकर नहीं इनमें से कार
ले लेती है, वो फिर की लेती है, निकल जाती है। तभी देखते हैं उसका मदर और फादर सी को देखकर बोलता है कि मॉम देखो हम लोग का ऐसा हाल हो गया, ये रिच फैमिली में ज्यादा एंजॉय करे। फिर उसकी मदर और ब्रदर चले जाते हैं उसके ऑफिस में, उसको कुछ ज्यादा हंगामा खड़ा करने लगते कि मेरी बेटी अनमैरिड है और बेबी के साथ, दो ट्विंस बेबी के साथ प्रेग्नेंट भी है, उसका 5 साल का बच्चा भी है, रिच मैन की मिस्ट्रेस बनी हुई है, हम लोग को पैसे नहीं देती, कुछ ज्यादा ही उसके बारे में बुरा भला बोल रही होती है। तभी उधर से हमारी फीमेल चली आती है और बोलती कि मैं किसी की भी मिस्ट्रेस नहीं हूँ। तभी मदर, आप कैसी मदर थी, आपने खूबसूरत बुढ़ा के साथ मुझे सेल करने का कोशिश किया, क्या आप भूल गई है क्या मैं सचमुच आपकी बेटी हूँ? मैंने उस खूबसूरत बुढ़ा के साथ शादी करने के लिए मना कर दिया था, आपने मुझे अच्छा खासा बुली किया था। ये अब कैसी मदर है जो अपनी बेटी के बारे में ऐसा वर्ड बोलती थी? उसका ब्रदर उस पर गुस्सा करने लगता है। तो हमारी फीमेल बोलती कि वैसे भी ऑल टाइम तुमने मेरा सारा पैसा ले लिया, वैसे भी मैं ही इस घर को चलाती थी, तुम हो तो यूजलेस। तब उसकी मदर उसको चाटा मारने के लिए जाती है तो मिस्टर लू चले आते हैं, मदर का हाथ पकड़ लेते हैं। सो बोलती है कि मिस्टर लू, इंसिडेंट के बाद हम लोग को मॉल पर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। इस बात मिस्टर लू का असिस्टेंट बोलता है कि वैसे भी तुम होती कौन बोलने वाली, तुम तो चुप हो जाती है, क्यों डर। इसके बाद सभी लोग डर जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। सर लू अपनी वाइफ से पूछता तुम ठीक तो बोलती हाँ। इसके बाद मिस्टर लू बोलता है कि वैसे भी ये मेरी वाइफ है। तो उसकी मदर बोलती क्या तुम्हारी वाइफ है? वैसे भी मैं इसके रियल मदर हूँ। तो उसका ब्रदर बोलता है कि मैं भी उसका रियल ब्रदर हूँ। जब तुमने शादी कर लिया तो मुझे विथऑल गिफ्ट तुमने दिया ही नहीं। कि मिस्टर लू उसको 5 मिलियन देता है। हमारी फीमेल बोलती है कि पैसा लेके निकल जाओ हमेशा के लिए, वैसे भी आज के बाद से इसी फैमिली के साथ मेरा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। सर उसकी मदर बोलती कि वैसे भी हमने तुम्हें रेस किया है। तो मिसेस सी बोलती कि वैसे भी तुमने क्या रेस किया, आज तक मुझ पे 1 रुपए भी तुमने खर्च नहीं किए हैं, तुमने मुझे रेस किया है। तभी उसकी मदर और ब्रदर बोलता है कि मुझे 5 मिलियन और चाहिए। मिस्टर बिना सोचे समझे 5 मिलियन और उसको चेक काट के दे देता है। कि हमारी फीमेल बोलती है कि आज के बाद से अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस पर तो उसका ब्रदर बोलता है कि पैसे लेके मैं तुम्हें बात सच बताना चाहता हूँ, तुम मेरी कोई बायोलॉजिकल सिस्टर हो नहीं। इस बात पे हमारी फीमेल रोने लगती है। तो उसकी मदर बोलती है कि वैसे भी पैसे हम लोग इसलिए लिए बिकॉज हम लोग ने तुम्हें रेस किए हैं। हमारी फीमेल को एक शौक सा लग जाता है कि सचमुच मेरी बायोलॉजिकल मदर और ब्रदर नहीं है, इसलिए हमेशा मेरे साथ ऐसा ट्रीट करते थे। ज्यादा ही सैड हो जाती है। इसके बाद जाने लगती है। तो मिस्टर लू बोलता है कि आज तुम घर पे रेस्ट करो। इस बात पे मिस बोलती है कि मुझे यहाँ पे काम करना अच्छा लगता है, मैं काम करूंगी। जाने लगती है तो मिस्टर लू उसका हाथ पकड़ता है कि मुझे अकेला रहना, वो बोल के चली जाती है। तभी मिस्टर लू अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि मिस सी का जल्दी से जल्दी बायोलॉजिकल मॉम डैड को पता करने के लिए। उसी तरफ उन दोनों को वाला फोटो मिस जो क्लिक कर लेती है और अपनी सिस्टर लिन को फिल्म में दिखाने लगती है और बोलती है कि यही है एम्प्लॉय जो मिस्टर लू को सेड्यूस कर रही है। तभी उसकी मदर आती है, बोलती है कि तुम लोग क्या देख रहे हो? कि मदर देखिए ना ये गर्ल है जो मिस्टर लू को सेड्यूस कर रही है। तो उसकी मदर बोलती है कि डोंट वरी, मैं इस गर्ल को अच्छा खासा मैं सबक सिखाऊंगी। फात पर दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बोलती है कि वैसे भी उस गर्ल को रियलाइज होना चाहिए कि उसका पोजीशन क्या है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड फैमिली के पार्टी में चली जाती है एज अ वेट्रेस का काम करने के लिए। मिस जो चली आती है, बोलती कि वैसे भी तुम दो वेटर यहाँ पे खड़ी होकर क्या कर रही हो, वाइन को सर्व करो। तो हमारी फीमेल लीड और वैन सर्व करने लगती है। मिस जो बोलती है कि वैसे भी मैं यहाँ पे अटेंड करने के लिए आई हूँ अपने फैमिली का बर्थडे पार्टी, यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय तो नहीं हूँ। हमारी फीमेल को वाइन देने लगती है, कुछ ज्यादा ही मिस जो सुनाने लगती है। तभी तो उससे मिस्टर लू चले आते हैं। मिस्टर लिन और मिसेस लिन के पास नहीं जाके अपनी वाइफ यानी मिस सी के पास चले जाते हैं। ये देखकर मिस लिन गुस्सा करती है, बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो मिस सी बोलती कि वैसे भी मैं यहाँ पे काम करने के लिए आई हूँ। और मिसेस ली चली आती है। चलो ऐसा बर्थडे गिफ्ट मिसेस लिन को देने के लिए जाता है तो मिस ली ले लेती है, बोलती कि वैसे भी मिस्टर लू तुम जो भी दोगे मुझे बहुत पसंद होगा। तो मिस्टर बोलता है कि वैसे भी आंटी ये आपके लिए गिफ्ट है। और मिस्टर लिन बोलते हैं कि वैसे भी बहुत दिन बाद मिस्टर लू मैं तुम्हें देखा, हम लोग बात करने चलते हैं। स्टडी रूम में चले जाते हैं बात करने के लिए। तभी मिस लिन देखते हैं मिस सी को और अपने बेटे का याद करती है और बोलती है वैसे भी मेरी स्वीटी नहीं हो सकती, ये 1 नंबर की गोल्ड डिगर है। फिर बोलती है कि तुम्हारा बॉस के साथ क्या रिलेशनशिप है? तो बोलती कुछ नहीं, वैसे भी मेरे बॉस है। मिस लिन बोलती है कि वैसे भी तुम्हें पता है कि मेरी डॉटर के साथ मिस्टर लू का एंगेजमेंट हो चुका है, फिर भी तुम क्या थर्ड पार्टी बनना चाहती हो? फीमेल लीडर कुछ ज्यादा इंसल्ट करने लगती है और बोलती है तुम एक गोल्ड डिगर हो। फिर मिस दो बोलता है कि पता आपको मिसेस लिन ये प्रेग्नेंट है, 5 साल का बेटा भी है। फिर भी नहीं बॉस के बाव में क्यों गिर जाती है हर एक वीक में, इसको बहुत टाइम देखी हूँ। हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मिसेस लिन मैंने आपके साथ कभी कांटेक्ट किया नहीं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको दूं। इस बात पे मिस लिन गुस्सा करती है और केक लाने के लिए बोलती है। हमारी फीमेल केक लेके आती है और केक देने के लिए चाहती है मिस लिन को, तो वो पैर लगाकर मिसेस जो सी को गिरा देती है, जिस कैसे वो केक लग जाता है मिसेस लिन को ड्रेस पे। इस बात पे उसकी मदर गुस्सा करने लगती है कि वैसे भी ये ड्रेस इतना एक्सपेंसिव है, तुम जानती भी हो ऐसा ड्रेस कभी तुम खरीदने का सोच भी नहीं सकती हो। कुछ
तो सुनाने लगती है। तभी हमारी फिल्म बोलती है कोई बात नहीं, इस ड्रेस का कॉम्पोजिशन मैं देने के लिए रेडी हूँ। लिन को लेके जाने लगती है। फिर वो लोग स्विमिंग पूल पे रहते हैं। तो जो जाती है मिस लिन के पास और बोलती है कि वैसे भी यहाँ पे कोई नहीं, तुम्हारे बिल्ली में जो बेबी उसका फादर कौन है। तो मिस सी बोलती है कि तुम लोग क्या करने वाले हो। तो मिसेस बोलते हैं कि तुम डर क्यों रही हो, इतना कोई ऑकवर्ड नहीं है, बस तुम्हारे बिल्ली में जो फादर उसका नाम पूछ रही हूँ। तो मिसेस सी बोलती है कि सिर्फ मुझे कोई काम में ले जाया नहीं है, मैं जा रही हूँ। जाने लगती है मिसेस उसका हाथ पकड़ लेती है। तो मिस लिन बोलती है कि मॉम वैसे भी बेबी को बर्थ नहीं करनी चाहिए। तो उसकी मदर बोलती है कि तुमने सही बोला, बेबी बहुत ज्यादा बुरी लड़की है। तो मिस लिन बोलती है कि मॉम मुझे ऐसा लगता है कि इसके बेबी में जो बेबी है वो मिस्टर का है। तो उसकी मदर बोलती है कि वैसे भी अब ये बेबी प्री मैच्योर है, अगर ये बेबी नहीं रखा तो किसी को पता नहीं चलेगा। वो चली जाती है सी के पास और बोलती है कि वैसे भी जैसी वुमेन होती हो अप्रोच करने के लिए रिच मैन को उसके बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर उसका प्लेस ले लेती हो। उन तीनों में झड़क होने लगता है और मिस्टर लू वाइफ के बारे में पार्टी में जाके पूछते हैं। तो गेस्ट वहाँ की जो कोई रहती है बोलती है कि मिसेस लिन के कपड़े गंदे हो गए हैं, तो मिसेस चाहिए उन्हें कपड़े चेंज करने में हेल्प करने के लिए। तभी वो तीनों में झड़क होता है और मिसेस उन दोनों को पानी में धक्का देता है। तभी हमारा मेन लीड पानी में छलांग मारता है। मिस्टर लू अपनी वाइफ को बाहर निकालता, उसको सीपीआर दे रहा होता है। तो मिसेस वो डर जाती, बोलती कि मैंने इसको मार डाला, मैं जेल नहीं जाना चाहती हूँ। तो उसकी मदर बोलती कि मुंह बंद करो, गलती से गिरी है। तो मिस्टर लू उसको फटाफट हॉस्पिटल लेके जा रहा होता है। तभी उनकी मदर देखती है कि हमारी फीमेल के नेक पे बर्थ मार्क, उसको समझ में आती है किसी की बेटी है, तो तुम तो मेरी स्यूटी हो। तो मिस्टर लू इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं कि वैसे भी पेशेंट बहुत बार हॉस्पिटलाइज हो चुकी है, आइस वाटर के लिए कुछ ज्यादा सफोकेट हो चुकी है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम है, उसके लिए भी बेबी के लिए भी। चलो बोलता है डॉक्टर से कुछ भी हो जाए आपको एडल्ट को ही बचाना है। तो मिस्टर सभी को धमकी देता है कि अगर सी को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इसकी मदर बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि मेरी बेटी है, बायोलॉजिकल बेटी, मेरी बेटी। मिस्टर लिन जाते अपनी वाइफ से बोलते हैं कि कैसे पानी में गिरी थी। इस बात पे उसकी वाइफ बोलती है कि मुझे भी नहीं पता, पर मैंने उसके नेक पे बर्थ मार्क देखा है जैसे मेरी बेटी का था। तो मिस लिन बोलती है कि मॉम आपने गलत देखा होगा। तो बोलती है कि मैंने कोई गलत नहीं देखा। तभी मिस्टर लू का असिस्टेंट आता है, मिस्टर लू को डॉक्यूमेंट देता, बोलता है कि मिस सी का बायोलॉजिकल मॉम डैड मिस्टर लिन और मिसेस, वो लोग रिपोर्ट देख के पूरा शॉक हो जाते हैं, बोलते मेरी बेटी है। तभी लिन बोलती क्या वो क्लास गर्ल मिस्टर और मिसेस लिन की बायोलॉजिकल डॉटर है। अपनी सिस्टर यानी मिस जो को चाटा मारती है, उन दोनों को अडॉप्ट किया गया था इन फैमिली से, और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मिस लिन मिस जो को बोलती है सिस्टर्स के बच्चों को हार्म करने की, तो मिस जो बोलती कि मैं भी तुम्हारी सिस्टर हूँ। तो एक और चाटा मारती, वो लोग वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। तभी मिस्टर लू बोलते हैं कि अगर मेरी वाइफ को कुछ भी होगा तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको पे करना होगा प्राइस। तब तक मेरी वाइफ ऑपरेशन रूप से बाहर नहीं निकलेगा तो कोई नहीं जाएगा यहाँ से। तो डॉक्टर आता बोलता है कि वैसे भी आपकी वाइफ और बच्चे दोनों सेफ है। तभी हमारे फीमेल बाहर निकलते तो बेबी करे पूछते, तो मिस्टर लू बोलता है कि बेबी सेफ है। इसका मिस्टर लू बोलता है कि मिसेस इनको और मिसेस जो को पुलिस के हवाले कर देने के लिए, तो लोग वही करते हैं। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड को मिस्टर लू टेक केयर कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें याद नहीं होगा, तुमने मेरी बचपन में जान बचाई थी। तो बोलती है कैसे। तभी उधर से उसकी मदर चली आती है, बायोलॉजिकल मदर। हमारी फीमेल लीड वो बात याद करने लगती है कि पार्टी में किस तरह उसको इंसल्ट किया करती थी और उसने उसकी और उसके बच्चों को मारने का भी कोशिश किया था। ये बोले कि वैसे भी तुम लोग लो क्लास की तुम लोग यही करते हो। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि तुम जैसी मेरी कोई मदर हो ही नहीं सकती है, उसको कुछ ज्यादा इंसल्ट करने लगती है। उसकी मदर मानने से एक्सेप्ट नहीं करती। वो बोलती कि वैसे भी जैसा भी था मेरा अडॉप्टेड ब्रदर और मदर मुझे इससे इंसल्ट तो नहीं करते थे, सही मैं इसका यूज्ड टू। वो अपनी मॉम को एक्सेप्ट नहीं कर दे तो उसकी मॉम निडर होकर माफी तक मांगने लगती है। तभी इधर से मिसेस चली आती, बोलती कि जो भी कुछ हो तुम्हारी मदर है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। तभी हमारी फीमेल बोलती कि वैसे भी मेरे को मेरे बच्चों को मारने की कोशिश किया, फिर भी तुम्हें लिन फैमिली ने रिलीज कर दिया बेल पे। इस बात पर उसकी मदर बोलती है कि वैसे भी जो भी हो ये लिन फैमिली की हम लोग की फैमिली है, और वैसे भी सिस्टर तुमसे अपोलोजाइज तो करने वाली है ना। मिसेस लिन बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर हो या नहीं हो, पर जो भी कुछ हो सॉरी। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि तुमने मेरे और मेरे बच्चों को मारने की कोशिश की, तुम्हें क्या लगता है एक सॉरी बोले समय तुम्हें क्या फॉरगिव कर दूंगी। और मिस्टर लू को बोलते हैं उन दोनों को बाहर निकालने के लिए। मिसेस लिन की मदर बोलती है कि उसको खुद पे चाटा मारने के लिए, अपोलोजाइज करने के लिए। लिन की मदर बोलती है लिन से कि वैसे भी 20 साल तक तुमने हर चीज का जो बेनिफिट उठाया था ये सब तुम्हारी सिस्टर का ही था, अगर तुम इससे नहीं डालो कि अपोलोजाइज नहीं करोगी तो तुम्हें मैं लिन फैमिली से बाहर निकाल दूंगी। बात तो मिसेस लिन डर जाती और बैठ के खुद से चाटा मारती अपोलोजाइज करने लगती है। हमारी फीमेल के बेली में पेन होने लगता है तो मिस्टर लू उन दोनों को जाने के लिए बोलता है। तभी उसकी मदर बोलती है लिन की वैसे भी मैं कल तुमसे दोबारा मिलने के लिए आऊंगी, और मिस लिन मन में सोचती है कि आज तुमने मुझे ऐसा ह्यूमिलेट किया, मैं डबल पे बैक करूंगी। क्या हमारी फीमेल रोने लगती है और बोलती है कि वैसे भी जब मेरे अडॉप्टेड ब्रदर और मदर ऐसे करते थे तो मैं सोचते थे कि मेरी बायोलॉजिकल मदर होगी तो कैसी होगी, पर उन्होंने से मैं फर्स्ट टाइम मिली थी तो उन्होंने मुझे इंसल्ट किया, ऊपर से मेरा हाथ भी अपने हाथों से ब्रोक कर दिया।
मिस्टर लू तुम्हारे साथ इसलिए इतने अच्छे इसलिए हो ना बिकॉज मैं तुम्हारे बच्चे की मदर हूँ। तो मिस्टर लू बोलता है कि मैं बच्चे के लिए तुम्हारे साथ इतना अच्छा इसलिए नहीं हूँ बिकॉज मैं तुम्हें लाइक करता हूँ तुम्हारी वजह से। अगर तुम नहीं होते तो मैं दुनिया में नहीं आता। हम लोग को फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि मिस्टर लू जब बचपन में रहते हैं तो उसको हॉस्पिटल ले जाया गया था। वहाँ पे उनको ब्लड नहीं मिल रहा था। हमारी फीमेल लीड ने डिसाइड किया था उसको ब्लड देने का। उसको ब्लड देके जान बचाया था। हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मैंने तुम्हें एक बार जान बचाई थी पर 20 साल बाद तुमने मेरी जान बचाई। हम लोग का बराबर हो गया। फिर वो बोल के मिस्टर को हक कर लेती है। नेक्स्ट डे मिस्टर लू और ग्रैंड मदर और जंजन साथ में जा रहे होते हैं और हमारी फीमेल बहुत खुश रहती है। तभी उधर से उसकी फिजिकल मॉम डैड चले आते हैं और बोलते कि मुझे पता है कि जो गलती की है कंपनसेशन करने के लिए आया हूँ। उसको बहुत सारे पैसे लग्जरियस और ऊपर से बहुत सारा लग्जरियस कार्स का लेकर आते हैं और रियल एस्टेट का भी डॉक्यूमेंट लेके आ जाते हैं और बोलते हैं कि बस मैं तुम्हें प्रेस करना चाहता हूँ, मैं तुमसे अपोलोजाइज करना चाहता हूँ। इस बात पे जंजन बोलता है कि वैसे भी तुमने मेरी मॉम को बुली किया, मुझे तुम्हारे सामान नहीं चाहिए। तभी बोलती है मिस सीन की वैसे भी तुम उसको मम्मी बुलाया मतलब मैं तुम्हारी ग्रैंडमा हूँ। इस बात पे जैन बोलता है कि वैसे भी मुझे तुम्हारे से ग्रैंड मदर नहीं चाहिए, तुमने मेरी मॉम को बुली किया, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे आपका कोई भी सामान नहीं चाहिए, प्लीज आप लेके चले जाए। तभी ग्रैंड मदर मन में सोचती है कि वैसे भी जो भी है इसकी बायोलॉजिकल मॉम डैड है, इसे माफ कर देना चाहिए। इस बात पे ग्रैंड मदर मिस्टर लो की मिसी को बोलता है कि वैसे भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वो सारा गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और मिसेस लिन को बोलता है कि वैसे भी मिसी तुम्हारी बेटी है इसलिए तुम इसके साथ अच्छा बिहेवियर करना, अदरवाइज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसी तरफ से मिस लिन देख रही होती है और बोलती है कि वैसे भी लिन फैमिली भी लेडी और यहाँ तक मेरा फियांसे भी, मैं इसको तो नहीं छोड़ूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो सभी लोग साथ में डिनर कर रहे होते हैं और मिस्टर ली अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस करने लगता है कि मेरी बायोलॉजिकल बेटी है, लिन फैमिली की होने वाली हायर है। इस बात पे और लोग बात करने लगते हैं कि मिस लिन का क्या होगा। तो बोलती है कि वैसे भी अडॉप्टेड डॉटर है, ज्यादा सा कोई भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। कि अब मिस लिन गुस्सा कौन से चली जाती है। मिस्टर लिन बोलता है कि मिस लिन तुम अपने बारे में कुछ बोलो। तभी बाहर से बटलर आता और बोलता है कि मिस लिन ऊपर चढ़ के बोल रही है कि मैं और जिंदा नहीं रहना चाहते। तो लोग बाहर जाते हैं। मिसेस लिन बोलती है कि मॉम वैसे भी मैं आपकी अडॉप्टेड डॉटर हूँ, आपकी बायोलॉजिकल डॉटर मिल गई है तो आपको मेरा या नैरो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं यहाँ से कूद के अपनी जान दे दूंगी। तभी उसकी मदर बोलती है कि प्लीज ऐसा मत बोलो, तुम हम लोग के फैमिली मेंबर हो, वैसे भी तुम्हारी सिस्टर तुम्हें अपनी सिस्टर की तरह ट्रीट करेगी। और मिसेस सी की बायोलॉजिकल मदर बोलती है कि अपने सिस्टर को आने के लिए। तभी हमारी फीमेल याद करती है किस तरह उसकी सिस्टर ट्रेक करी थी, तक उसको जान से भी मारने का कोशिश की थी। तभी हमारी फीमेल बोलती कि वैसे भी मैं तुम्हें ऐसी गुड फैमिली में तो जन्म ली हूँ लेकिन मैं कभी भी नहीं पाई, मैं उस प्लेस पे रहूँ जहाँ पे फूड ग्राइंड किया जाता है और सर से कितना भी ब्लीडिंग होते रहे लेकिन उसको रोका नहीं जाता है। ऐसे भी तुमने जिस तरह मेरे को ट्रीट किया मैं तुम्हें कभी भी अपना सिस्टर की तरह ट्रीट तो नहीं करूंगी। तभी मिसेस जो बोलती है कि वैसे भी तुम अपनी सिस्टर को क्या मारना चाहती हो, देखो उसको डिप्रेशन है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि नाटक करे तो ऊपर से जंप कर देती है। इस बात पे कि बायोलॉजिकल मम गुस्सा करते उसको चाड़ा मारती है और बोलती कि वैसे भी देखो तुम्हारी सिस्टर को डिप्रेशन था फिर भी तुम अपनी सिस्टर को मनाई नहीं, तो बाहर चाटा मारने के लिए जाती है। तभी मिस्टर लू अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करता और बोलता है कि बहुत ज्यादा हो गया। उसका बेटे भी जंजन बोलता है कि वैसे भी तुम बहुत ज्यादा बुरी ग्रैंडमा हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी मदर को हिट करने की। मदर भी आकर मिस सी को प्रोटेक्ट करती है, बोलती कि वैसे भी तुम जैसे पायर्स ना होना ही वही बेटर है। फिर अपने पोते को और हमारी फीमेल लीड को लेके वहाँ से चले जाता है। इसके बाद उसका बेटा जंजन बोलता है कि मॉम आपको हर्ट तो नहीं हो रहा है। तो मिस सी बोलती कि नहीं मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं हो रहा। इसको ग्रैंड मदर बोलती कि वैसे भी आज तुम्हारा वेलकम पार्टी था, देखो तुम्हारी स्टर्लिंग ने क्या किया। मदर बोलता है कि हम लोग हैप्पी फैमिली की तरह ही रहेंगे, मैं उस फैमिली में जाने का जरूरत नहीं है, सिया फैमिली तुम्हारे लिए काफी है। दूसरी तरफ मिस्टर लू हमारी फीमेल को देता बोलता है विश मांगने के लिए। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं बर्थडे कभी मुझे यहाँ तक पता नहीं था। मिस्टर लू बोलता है कि आज से मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा। फिर उसको बहुत सारे गिफ्ट भी दिखाता है। वहाँ पे जंजन और ग्रैंड मदर भी रहती है। देखकर मिस सिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मिस्टर लू को थैंक यू बोलती है। दूसरी तरफ हम लोग को हॉस्पिटल के दिखाया जाता है जहाँ पे मिस लिन एडमिट रहती है। अपने घर में मिस्टर लू को फोटो देखती है और बोलती है कि वैसे भी मॉम डैड का सिंपैथी तो मुझे मिलेगी, अब डोंट वरी तुम भी मुझे चाहोगे। तभी उसकी मॉम डैड है उस पर गुस्सा करते हैं, बोलती है कि माँ मुझे मर जाना ही चाहिए, वैसे भी मैं मिस्टर लू को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, मुझे उससे साथ शादी करनी है। डैड बोलते कि वैसे भी 20 साल तक मैं तुम्हें रेस किया, तुम कुछ ज्यादा स्पॉइल हो गई हो। उसकी मदर बोलती है कि तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारी सिस्टर को हिट किया कि नहीं माँ मुझे मिस्टर लू की संग शादी करनी है। तो उसकी मदर बोलती है कि वैसे भी उन दोनों का बेबी होने वाला है, भूल जाओ, और बोल के चली जाती है। उसके बाद डैड यहाँ तक बोल देते हैं कि अगर तुम ज्यादा जिद करोगे तुम लिन फैमिली दोबारा मत आना। और फिर मिसेस जो आती है बोलती है कि वैसे भी इस टर्मिस सिया को मिस्टर लू खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको भूल जाना चाहिए। इस बात पे मिसेस लिन उस पे और ज्यादा गुस्सा करने लगती है, बोलती है कि तुम भी क्या मेरा अगेंस्ट जाना चाहती हो। इस बात पे जो बोलती है कि वैसे भी हम दोनों साथ में ही एक बोट पे चल रहे हैं तो मैं तुम्हें कैसे बिट्रे कर सकती हूँ। तो डिप्रेशन का रिपोर्ट दिखाई थी वो भी फेक था।
डिप्रेशन उप्रेशन नहीं था, बस वो नाटक कर रही थी। मिस सो बोलती है कि सिस्टर डोंट वरी, मैंने चेकअप किया है। मिस का एक्स बॉयफ्रेंड था, उसके साथ कुछ प्लान करती है मिस लिन के साथ मिलकर वो लोग। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है मिस्टर फ्रैंक जो हमारी फीमेल का एक्स बॉयफ्रेंड रहता है किसी बुढ़िया के साथ आता है पार्टी करने के लिए उसी मॉल में। रनन बोलती है कि वैसे भी किसका बर्थडे पार्टी है, ये आपकी मदर का है क्या? इस बात पे वो कुसत बूढ़े गुस्सा करने लगती है। तो मिस्टर फ्रैंक बोलते हैं कि डोंट वरी, मैं तुम्हें हार्ट होते हुए नहीं देख सकता। उसको वहाँ से लेके चले जाता है। तभी उसको देख लेती है मिस जो, उसको बोलती है कि वैसे भी तुम तो मिस का एक्स बॉयफ्रेंड है, कब तक तुम इस रिच मैन के पीछे भागते रहोगे, मैं तुम्हें अच्छा ऑफर देती हूँ। फिर बोलती है कि वैसे भी बस एक अच्छा डील है, अगर तुम मिस सी को अपने प्यार में ही फंसा लो तो मैं तुम्हें अच्छा खासा पैसा दूंगी। लोग डील कर लेते हैं। तो चली जाती है मिस तो हमारी फीमेल को कुछ देते डिलीवरी करने के लिए और बोलती है कि वैसे भी होटल का जरा भी नहीं है। तो चली जाती है। जब वो डिलीवरी देती है तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड चले आता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि हम दोनों का बेटा भी है, लोग दोबारा एक साथ हो सकते हैं। तो मैं नहीं पता मैं तुम्हें कितना मिस किया हूँ, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हमारी फीमेल उसका हाथ झड़प देती है। तो बोलते है कि जो भी कुछ हो हमारा बेटा है ना। तभी उधर से मिस्टर लू चले आते अपने असिस्टेंट के साथ। अब बाहर से खड़ी होकर मिस जो उन दोनों का फोटो क्लिक कर रही होती है। हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर लू मैं इसके साथ थी पर हम लोग का कभी भी इंटरनेट वाला रिलेशनशिप था ही नहीं। चलो दादा तुम ठीक तो हो ना? इस बात पे मिस्टर फ्रैंक बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा बात पर कौन बिलीव करे। तभी वहाँ पे मिसेस जो चली आती और भी कलीग को लेकर। तभी रैंडन अपने फ्रेंड का साइड लेती, बोलती कि इस टाइप का पर्सन नहीं है वो। कलीग बोलती कि वैसे भी मिस्टर लू यहीं पर है। तो मिस्टर फ्रैंक झूठ बोलने लगता है कि वैसे भी। तो मिस्टर फ्रैंक बोलता है कि मैं किसी अनदर गर्ल के साथ था, तुम बहुत ज्यादा जेलस फील की और तुमने ये बोला कि जैसन मेरा बेटा नहीं इसलिए मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया था। हमारी फीमेल बोलती कि पहले मेरा ऐसा कोई भी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप नहीं था। तो मिस्टर फ्रैंक बोलता है कि वैसे भी जो भी लिव इन रिलेशनशिप में रहता है उसका तो नॉर्मल है होना। इस बात पे मिस्टर फू बोलता है कि तुमने बोला कि तुम्हारा बच्चा है और दूसरी तरफ से फोटो क्लिक करके मिस्टर लॉन और मिसेस लैन को फोटो भेज देती है मिसेस जो। तक मिसेस लिन बोलती कि वैसे भी मुझे पता था कि ये मिस लिन से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इतना गलत काम कैसे कर सकती है, फैमिली के लिए सेंफुल वाली बात है। मिस्टर लू उसको डेयर टेस्ट रिपोर्ट दिखा देता है कि जो तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा बेटा एक्चुअली मेरा बेटा है। इस बात पे फैन बोलते हैं कि वैसे भी कॉलेज स्टूडेंट है, तुम्हारे साथ कब इंटीमेट होकर इसका बेबी भी हो गया। मिस्टर लू का असिस्टेंट उसे किक करता बोलता है कि तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इस बात पे मिस्टर फैन बोलता है कि मुझे पता है कि मेरा बेटा नहीं, फिर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इस बात पे हमारी फीमेल टीम चाटा मारती है और बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब रूमर्स फैलाने की। वैसे भी मैंने रिकॉर्ड कर दिया, तुम्हारा जितना भी क्राइम था सब मैं पुलिस को दे दूंगी एविडेंस के तौर पे। वहाँ से मिसेस जो और भी वहाँ से फीमेल स्टाफ होती चली जाती है। और दूसरी तरफ मिसेस फैंग और मिसेस लिन अपने मॉम डैडा कान भर देता है कि वैसे भी सी जो बेबी कैरी हुई है मिस्टर ली का नहीं है। इस बात पर दोनों मॉम डैडा गुस्सा आ जाता और बोलता है कि वैसे भी मैं बोलूंगा कि मिस्टर लू के साथ एंगेजमेंट करने के लिए गिव अप कर दे, तुम्हारे साथ एंगेजमेंट कर लेगा। इसके लोग चले जाते हैं हमारी फीमेल घर पे और दूसरी तरफ हमारी फीमेल खाना बना रही होती है। कर रही होती तभी उसका ग्रैंड मदर का फेवरेट प्लेट टूट जाता है। तभी ग्रैंड मदर स्टिक लेके आती है मारने के लिए। तभी जेंजन बोलता है कि ग्रैंड मदर वैसे भी आपका प्लेट टूट गया तो क्या हुआ, प्लीज मेरी मॉम को हिट मत करिएगा, मैं दूसरा लेकर आ जाऊंगा। इस बात पे ग्रैंड मदर बोलती है कि मैं इसलिए हिट कर रहा हूँ मैं अपने पोते को यानी मिस्टर लू, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन को कैसे खाना बनाने के लिए बोल सकता है। वो लोग अच्छे से अपनी फैमिली की तरह टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे पहुंच जाती मिसेस लिन, मिस्टर लिन और उसके साथ साथ उनकी बेटी भी अडॉप्टेड। तो मिसी की बायोलॉजिकल मदर उसके बेटे को कुछ गिफ्ट भी देती यानी जेंजन को, लेकिन जेंजन उसका कोई गिफ्ट नहीं देता। बोलता है कि तुम मेरे लिए ग्रेट बैड ग्रैंडमा हो, तुमसे कोई भी गिफ्ट नहीं रहने वाला। हमारी फीमेल लीड की मॉम को जाने के लिए बोलते हैं अपनी बेटी को लेकर। मिसेस लेन को स्वीट्स देने लगती है ग्रैंडमा को, तो हमारी फीमेल मना करती है। फिर गुस्सा करने लगती है कि वैसे भी तुम्हारी हिम्मत कैसे ग्रैंड मदर कंट्रोल करने की। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि वैसे भी मिस लिन तुम होती कौन बोलने वाली, मेरी इंसान की वाइफ मुझे बोल रही है, वैसे भी ये मुझे कंट्रोल करती है, मुझे अच्छा लगता है। जनरल बोलता है कि माँ मुझे भी कंप्लेन करना है, मेरा कुकीज में से ग्रैंड मदर चोरी कर खाई थी। इस बात पे मिस लिन गुस्सा करती तो कुकीज देने लेती है ग्रैंड मदर को। तो मिस्टर लू उसके हाथ से कुकीज लेता, डस्टर फेंक देता और बोलता कि मुंह बंद कर, तुम्हें पता भी है ग्रैंड मदर को ब्लड शुगर है। मिस लिन माफी मांगने लगती। तभी हमारे फीमेल को वोमिटिंग आता है। तो मिस्टर लू पीछे जाने वाला था पर उसकी मदर बोलती है यानी मिस लिन की मैं जाती हूँ और हमारे फीमेल को बोलती है कि वैसे भी 3 मंथ तक ऐसे वोमिटिंग आते ही है, जब मैं तुमसे प्रेग्नेंट थी तो मुझे ऐसे होते थे। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि आपको एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, अपने फैमिली में बहुत खुश हो, आप ऐसा प्रिटेंड कीजिए कि आपकी कोई बेटी थी ही नहीं। मदर बोलती कि वैसे भी तुम्हारे अडॉप्टेड ब्रदर और मदर मेरे पास आए थे। इस बात पे फीमेल बोलती कि क्या करने के लिए आए थे, पक्का पैसे मांगने के लिए आए होंगे। तो मदर बोलती कि डोंट वरी, मैंने उनको पैसे नहीं दिया, बस मैं तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। वैसे भी तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हारे बेस्ट डॉक्टर को करूंगी सर्जरी करने के लिए। तो हमारी फीमेल बोलती क्या? इस बात पे इसकी मदर बोलती कि मुझे सब कुछ पता चल गया, तुम्हारे बेली में जो बेबी है मिस्टर लू का नहीं है। हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी आप अडॉप्टेड
मेरे ब्रदर और मदर का बात सुनो जो मुझे हर तरीके से बुली किया करते थे, पर बायोलॉजिकल बेटी का आप मेरा एक बार भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। वैसे मिस्टर लू की ग्रैंडमदर आती है, उसकी मदर को एक स्टिक मारती है, बोलती कि वैसे भी तुम जैसी मदर होने से अच्छा है कि ना हो। हमारी फीमेल बहुत सैड रहती है, तो मिस्टर लू बोलता है कि वैसे भी प्रेगनेंसी में मिस्टर लू बोलता है कि डिप्रेशन में होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं, हम लोग को बेबी पर असर पड़ेगा, उसको पानी देता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ, अंदर उन लोगों के लिए फीलिंग कोई है ही नहीं, तो क्या बोलेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद मिस्टर लू सावर ले रहा होता है, तभी देखता है कॉपी, तो बहुत डरने लगता है। तभी हमारी फीमेल चली जाती है मिस्टर लू को अपने घर। मिस्टर लू बोलता है कि प्लीज यहाँ से इसको हटा दो, इन सबको मुझे बहुत डर लगता है। तो हमारी फीमेल हटा देती है, तो मिस्टर लू उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि वैसे भी तुमने मेरी हेल्प की, अब मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा। इस बात से मिस टी डर जाती है, बाहर चली जाती है। मिस्टर लू बोलता है कि फाइनली स्माइल तो की। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल काम पे जाती है, तो रैंडन बोलती है कि वैसे भी हम लोग का स्टोर में एक ही केक बचा हुआ है, लेकिन ये कस्टमर कुछ ज्यादा ही हम लोग को परेशान कर रही थी, कोई और नहीं उसी की सिस्टर लिन रहती है। हमारी फीमेल उसको प्यार से ही बात करती कि वैसे भी हम लोग का स्टोर में एक ही केक है, वो भी रिजर्व हो चुका, आपको पहले बोलना चाहिए था। लेकिन वो बड़ी बदतमीजी करने लगती है और रैंडन को पानी भी सेक देती है। तो हमारी फीमेल गुस्से में आती है, बोलती कि तुम हो कौन, और उसको पानी डाले रखती है और उसको टाटा भी मारती है। तो बोलती कि मैं जाके मॉम को बोलूंगी। इस बात पे ही बोलती कि वैसे भी तुम्हारा हरकत मॉम को ऑलरेडी पता चल चुका है, क्योंकि वो फोन के स्पीकर पे ही रखी रहती है। कुछ मुस्लिम गुस्से से चली जाती है कि हमारी फीमेल सभी कलीग लोग से बात कर रही होती है, वहाँ पे भी सो चली आती है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि तुम्हारा नेक्स्ट टाइम क्या है। तो मिसेस बोलती है कि तुम्हें की मैं बताऊँ भला। हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि मिस लिन तुम्हें अपना सिस्टर मानती है, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट भी दूंगी और पैसे भी दूंगी, नेक्स्ट प्लान क्या बताने के लिए। तो मिसेस जॉन रेडी हो जाती, बोलती कि 1 मिलियन, और फिर सारा प्लान बता देती है। तभी मिस्टर हमारे फीमेल बोलती है कि तुमने सब सुन लिया। तो मिस्टर लू स्माइल करके बोलता है कि फाइनली तुम्हें पता चलेगा कि कैसे फाइट बैक किया जाता है। हमारा मिलिट बोलता है कि वैसे भी नेक्स्ट ईयर तो हम लोग को द बॉबी आने वाले हैं। इसके दोस्त को हक कर लेती है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर फैंग, मिस लीन और मिसेस जो तीनों मिलकर प्लान करते हैं कि हमारी फीमेल लीड के वाइन में ड्रग मिला देंगे। इसके बाद मिस्टर फैंग उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेगा, इसके बाद उसके साथ शादी हो जाएगी। ये प्लान जाकर मिसेस जो मिस्टर को हमारी फीमेल लीड को बता देता है, बिकॉज पैसे जो लिए थे। तो वहाँ पर मिस्टर लीन और मिसेस लीन चले आते हैं। तो मिसेस जो बोलती कि मॉम देखिए सिस्टर ने क्या किया है। फिर उसको रूम में लेके चले जाते हैं जिसने किसी के साथ नाइट स्पेंड किए थे, और बोले थे कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं मिस सी से बहुत प्यार करता हूँ। उसकी मदर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी ऐसी बेटी होने से अच्छा है कि ना हो। हमारी फीमेल आ जाती है, तो उसकी मॉम शॉक हो जाती है कि अगर तुम यहाँ पे हो तो बेड पे कौन है। तभी ब्लैंकेट हटाया जा रहा था, कोई और नहीं मिसेस लिन रहती है। ये देख उसकी मॉम गुस्सा करने लगती है और कहती है तुम्हें तो मिस्टर फैंग से संग शादी करनी ही होगी। नेक्स्ट में देखते हमारी फीमेल से मिलने के लिए चली जाती है। फीमेल बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा ली फैमिली में हो गया, तुम्हारा शादी भी फिक्स हो गया है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी अगर मॉम डैड को पता चल जाए कि तुमने मुझे फ्रेम करने की कोशिश किया, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम लिन फैमिली की डॉटर बनी रहोगी। इस बात पे डर जाती है और हमारी फीमेल उसका मैरिज वाला इनविटेशन कार्ड ले लेती है। तभी बोलती है मिसेस सी को कि तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर लू तुमसे सचमुच प्यार करता है, तुम्हारे बेली में बेबी, इसलिए मिस्टर लू तुम्हारे साथ है। तभी हमारा हीरो आते अपने आप को हक करता है, बोलता है कि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, उसको लेके चले जाता है। और मिस लिन गुस्सा करती रह जाती है। मिस्टर लू उसको अपने ऑफिस में लेके जाता है, उसके नाम पे जितना भी प्रॉपर्टीज है, एसेट्स है, रियल एस्टेट है, स्टॉक्स है, तो जो भी कुछ है सब कुछ हमारी फीमेल लीड के नाम पे करने के लिए रेडी हो जाता है। ये देख के हमारी फीमेल लीड पूरा मेल्ट हो जाती है, अपने हस्बैंड को हक कर लेती है, बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ रेस्ट ऑफ द लाइफ रहना चाहती हूँ। के बाद हमारा मेल लीड अपनी वाइफ के लिए खाना बना रहा होता है और तीनों फैमिली बहुत हैप्पीली रह रहे होते हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिसेस लिन का एंगेजमेंट शादी का। फिर याद करती कि वैसे भी उसके वाइन में ड्रग कोई और नहीं मिसेस जो नहीं दिया था। तो मिस सो को बोलने लगता है कि तुमने मेरे साथ बिट्राई क्यों किया। इस बात पे मिस सो बोलती कि वैसे भी तुम्हें स्टूपिड है, तुम्हें पता नहीं चला, वैसे भी हम दोनों ही अडॉप्ट किए गए थे, फिर भी तुम रिच फैमिली की तरह टाइम स्पेंड करने लगी और मुझे एक चीफ क्लास की तरह ट्रीट करने लगी। वैसे भी हम दोनों ही अडॉप्ट हुए थे। हमारी फीमेल आया थी गलती की, वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी फ्रेंड पैसे के लिए बिट्रे नहीं कर सकती। देखो मैंने इसको पैसे दिए, तुम्हारे साथ बिट्रे कर ली, पैसे से सब कुछ हो सकता है। क्या मिस लिन बोलती कि वैसे भी लास्ट नेम सी है, मैं अभी भी मिस लिन हूँ की प्रिंसेस। तो हमारी फीमेल बोलती कि तुम ट्राई कर देख लो। फिर नीचे चली जाती है। मैं अपनी सिस्टर का वेडिंग के टाइम कुछ बोलना चाहती थी, उसकी मॉम बोलती कि बोलो। तभी हमारी फीमेल बोलती कि वैसे भी मेरी सिस्टर 2 मंथ से प्रेग्नेंट है, आपको पता है कि बाहर में गई थी, पता नहीं किस बंदी के साथ नाइट स्पेंड की थी, बहुत सारे फोटो भी दिखाने लगती है। और इसके बाद हमारी फीमेल लीड जो रिपोर्ट दिखाई थी डिप्रेशन का, वो भी फेक रहता है। फिर हमारी फीमेल बोलती है मिस सो से बताने के लिए। मिस सो बोलती कि वैसे भी उस दिन होटल में इनवाइट इसलिए किया गया था बिकॉज ये अपनी सिस्टर को फ्रेम करना चाहती थी। सब सुनने का उसके मॉम नर्स में तो गुस्सा करने लगते हैं लिन पे और बोलते कि आज कैसे तुम लिन फैमिली में नहीं रहोगे, तुमने ऐसा क्यों किया। तो मिस लिन बोलती कि वैसे भी तुम मुझे अपनी बेटी के बस एक शैडो बना के रखना चाहते थे, मैं चाहती थी कि मर जाए, वापस ना आए, फिर भी वापस आ गई। इसके बाद उसकी मदर
हमारी फीमेल लीड से माफी मांगने लगती, तो हमारी फीमेल बोलती कि आज के वास्ते मैं इस फैमिली में दोबारा कदम नहीं रखूंगी। वैसे भी मेरे पास बहुत अच्छी फैमिली है, ग्रैंड मदर है जो मुझसे प्यार करती है, मेरे बेटे है, मेरे हस्बैंड है। इसके बाद लेन के फादर लेन को बोलता है कि आज के वास्ते तुम्हें इस घर में आने का जरूरत नहीं होगा, लास्ट टाइम में तुम्हें दे रहा हो, जाके फ्रेंड से शादी कर लो। तो फिर जाते जाते यही बोलती कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद हमारी फीमेल लीड अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहती है। इसके बाद जाते वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए हमारा मेल लीड उसको प्रपोज भी करता है, वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, लोग हैप्पीली रहने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है मिस लिन और मिस्टर सन को, वो लोग स्ट्रीट पे खाना बेच रहे होते हैं। तो मिस लिन बोलती है कि वैसे भी अगर तुम मेरे मॉम डैड के डॉरी से जुआ नहीं खेले होते तो हम लोग ऐसा कंडीशन नहीं होता। तो मिस्टर फैंग उसको चाटा मारता, बोलता है कि वैसे भी शादी के 3 महीने बाद पता नहीं तुम्हारा बेली में जो बेबी इतना बड़ा कैसे हो गया, पता नहीं तुम्हारे बेली में किसका बच्चा है। हमारी फीमेल लीड अपने बेटे के साथ रास्ते पे जा रही होती है, उसका बेटा बोलता है कि मॉम मुझे वो खाना है। मिस्टर सन बोलता है कि ओके मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ, वैसे भी इसमें सन वाली कोई बात नहीं है। फीमेल बोलती है कि वैसे भी तुम्हें इतना सारा लिन फैमिली से डॉरी तो मिला था, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। इस बात पे मिस लिन बोलती है कि वैसे भी मिस्टर फैंग में सारा जुआ खेल गया। तो लिन गुस्सा करती है और सी को बोलती है कि तुम्हें देख कर बहुत खुशी मिल रही होगी ना। उसने अटैक करने के लिए जाती है तो मिस्टर फैंग अपनी वाइफ को किक करता है, जिसका से नीचे गिर जाता है, उसको ब्लीडिंग होने लगती है। तो मिस्टर लू मिस लिन के लिए एम्बुलेंस बुलवा देता है। फिर हमारी फीमेल लीड घर चली जाती है। तब मिस्टर लू अपने बेटे अपनी यार के साथ घर चले जाता है। तब मिस्टर लू का असिस्टेंट घर जाता है, बोलता है कि वैसे भी टाइम पर तो एम्बुलेंस आ गया, पर उनके बेली में जो बेबी था वो नहीं बच पाए। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी लिन फैमिली को पता है। मिस्टर लू का असिस्टेंट बोलता है कि उनको पता है, वैसे भी उन्होंने केस फाइल किए हैं, पर मिस्टर फैंग डॉरी देने के लिए मना कर रहा है और ऊपर से कंपनसेशन मांग रहा है मेंटल डैमेज का। उन दोनों के बीच में आर्ग्यू चल रहा है। एमिडा बोलती है कि वैसे पेरेंट्स के पास तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम यहीं पे रहोगी। इस बात पे हमारी फीमेल स्माइल करने लगती है। तभी मिस्टर लू अपने असिस्टेंट को पैसा देता है, तो उसका असिस्टेंट कुछ ज्यादा इमोशनल हो जाता है और हमारा मेल लीड किस करने के लिए जाता है। तभी जायजन उसका फेस पे हाथ रखता है, बोलता है कि अगर तुम्हें किस करना है तो अपने लिए वाइफ ढूंढो, मेरे डैड को किस मत करो। इस ज्यादा सब लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद हमारा मेल लीड हमारी फीमेल लीड को ऑयल से मसाज करने लगता है और फीमेल लीड बोलती है कि सब तुम्हारी गलती है, मैं ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट हो गई। तो मिस्टर लू बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा। तो हैप्पीली रहने लगते हैं और हमारा मेल लीड बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तो वो भी बोलती है। फिर ये लोग हैप्पी एंडिंग से ड्रामा खत्म हो जाता है। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।